हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का सेफ कैम फ्रॉम एक्सेप्शन में। तो आज की वीडियो में हम ऑर्थो इफेक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन के अंदर विशेष रूप से काफ़ी चर्चा में रहता है। तो सबसे पहले इस इफ़ेक्ट को समझने से पहले मैं आपके सामने कुछ केसेस रख रहा हूँ। ओके, आप प्लीज़ उन केसेस को देखो। सो ये रहा आपका फॉर्मिक एसिड एंड ये रहा आपका एसिटिक एसिड। आपसे कोई बोले कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, फॉर्मिक एसिड वर्सेस एसिडिक एसिड, देन आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे एंड देन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करोगे। सो कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद आपको मिला कि यहाँ पे ये ओ माइनस एंड यहाँ पे ये ओ माइनस की स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। सो उसकी स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि इस कार्बन पे डेफिशिएंसी कितनी है। इस कार्बन पे अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा होगी देन वो ओ माइनस की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। सो मिथाइल जो है वो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड अगर वो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा देन इस कार्बन पे डेफिशिएंसी जो है वो कम होगी एंड अगर इस कार्बन पे डेफिशिएंसी कम होगी तो ये ओ माइनस जो है वो कम स्टेबल होगा। सो अगर हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो मेरा पहला वाला जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एंड अगर ऐसी बात है देन मेरा जो राइट आंसर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, ओके, वो फॉर्मिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। इसी में इसके बाद जो मेरा दूसरा इलिस्ट्रेशन है वो है बेंजीन विथ COH एंड एसिटिक एसिड। सो फिर से हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, सेम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे एंड देन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। सो यहाँ O माइनस है और यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। अगर यहाँ पे आप देखोगे देन यहाँ पे बेंजीन रिंग है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है एंड दूसरे वाले केस में यहाँ पे मिथाइल है जो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ओके, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं कंपेयर टू एराइल ग्रुप्स, ठीक है। एंड अगर वो ज़्यादा डोनेटिंग होंगे देन फिर से इस केस में ये जो कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस है वो मिथाइल के कारण ज़्यादा स्टेबलाइज होगा और अपने को ज़्यादा स्टेबलाइज करना नहीं है। एंड अगर वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा देन उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम जाएगी। मतलब इस केस में भी मेरा पहला वाला जो कि बेंजोइक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू एसिडिक एसिड। अब इसके बाद जो मेरा तीसरा इलिस्ट्रेशन है वो है फॉर्मिक एसिड वर्सेस बेंजोइक एसिड। सो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फॉर्मिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होती है। आओ चेक करते हैं ऐसा बेंजोइक एसिड के अंदर होता क्या है जिसके कारण उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ से कम हो जाती है। सो ये रहा आपका बेंजोइक एसिड एंड अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो ये रहा कॉन्जुगेट बेस। नाउ अब आपको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे रिंग के साथ इसका क्या एसोसिएशन है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने अभी आपको बोला कि इस कार्बन के ऊपर जितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी आएगी, ओके, ये O माइनस जो है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड अगर आप देख पा रहे हैं रिंग के कारण, ओके, ये जो रिंग है यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा एंड अगर वो डबल बॉन्ड इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा देन ये कार्बन पे डेफिशिएंसी कम होगी एंड डेफिशिएंसी कम होने के कारण ये O माइनस की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। एंड इसी के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड का ज़्यादा होता है कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। एंड मेरे लास्ट वाले वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था SIR इफ़ेक्ट एंड उस SIR इफ़ेक्ट में मैंने आपको ये एग्जांपल भी कराया था
C डबल बॉन्ड OH था एंड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मैंने डाला था। सो अगर बाय समहाउ अगर मुझे ये रिंग के साथ जो एसोसिएशन है इस कार्बन का अगर वो मुझे नहीं कराना है, ओके, तो मैं एक ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दूंगा ऑर्थो पे, लाइक इन दिस केस C डबल बॉन्ड O माइनस एंड मिथाइल ग्रुप। ये ऑर्थो पे जो पड़ा हुआ ग्रुप है ये बेसिकली करेगा क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी जो इसका होगा, जो इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी होगा और ये C डबल बॉन्ड O माइनस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी जो होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। एंड रिपल्शन के कारण क्या होगा कि जो रेजोनेंस इस ग्रुप का हो रहा था बेंजीन रिंग के साथ वो रेजोनेंस नहीं होगा, या फिर रेजोनेंस का जो एक्सटेंट है वो एक्सटेंट बहुत कम हो जाएगा। एंड अगर एक्सटेंट रेजोनेंस का बहुत कम हो जाएगा देन उस केस में हम बोलेंगे कि जो मेरा एसिडिटी है वो बढ़ जाएगा। ओके, दरअसल अपना टारगेट था क्या इस वाले केस में जो सर्कल्ड वाला पार्ट है, अपना टारगेट था क्या, अपना टारगेट तो था यही ना कि यहाँ रेजोनेंस हो जा रहा था रिंग के साथ जिसके कारण एसिडिटी जो था वो कम हो जा रहा था। एंड उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं। रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O माइनस का रेजोनेंस हम करा नहीं रहे हैं। एंड अगर हम करा नहीं रहे हैं देन उस केस में एसिडिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, यही है हमारा ऑर्थो इफेक्ट। अगर इस केस में और हम तो कंपाउंड्स को लेके डिस्कस करें, लाइक C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और ये वाला अगर मैं लेता हूँ C डबल बॉन्ड OH एंड OH एंड एक ही CH3 है। सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस सेकंड वाले केस में एक मिथाइल ग्रुप है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है वो रिपेल कर रहा है एंड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को, तो रिपल्शन के कारण रेजोनेंस कम हो रहा है। तो अगर एक के कारण कम हो रहा है तो दो के कारण तो और ज़्यादा कम होगा, एंड अगर दो के कारण और ज़्यादा कम होगा देन वहाँ रेजोनेंस का जो एक्सटेंट है वो दूसरे वाले केस से तो और ज़्यादा कम होगा। अगर ये दूसरे वाले में मैं एक एरो डाउन कर रहा हूँ तो पहले वाले में मुझे 2 या 3 करने होंगे। एंड अगर पहले वाले में रेजोनेंस का एक्सटेंट कम जा रहा है देन वहाँ पे मैं बोलूँगा कि एसिडिटी बढ़ेगा एज कंपेयर टू सेकेंड। सो ये इफेक्ट इज़ नथिंग बट SIR इफेक्ट है। SIR इफेक्ट ही है। बाल्की ग्रुप को मैंने ऑर्थो पे डाला है विथ रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड OH एंड उसके कारण हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस है वो कम हो जा रहा है एंड एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस के कम हो जाने से एसिडिटी जो है वो बढ़ जा रही है। तो अभी हमने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा एंड वहाँ से हमने कंक्लूड किया हमने कंक्लूड ये किया कि जो हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं corresponding to their मेटा एंड पैरा आइसोमर। ठीक है, corresponding to their मेटा एंड पैरा आइसोमर। सो अब ऑर्थो इफेक्ट से एसोसिएटेड बेंजोइक एसिड्स के अंदर जो सवाल इन्वॉल्व होते हैं वो मैंने आपके सामने रखा है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है फर्स्ट वाले केस में। सो CH3 तुम्हें पता है कि CH3 जो है वो क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। बेंजीन रिंग के साथ अगर ये जुटा हुआ है तो ये +H एंड +I इफेक्ट शो करता है, बट चूंकि यहाँ ऑर्थो हो रहा है पहले वाले केस में, सो ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद जो सारे बच गए हैं कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स में आप उसका इफेक्ट देख लो, नॉर्मल इफेक्ट, एंड देन वहाँ पे अप्लाई करके फाइनल आंसर लिख लो। सो मिथाइल जो है वो डोनेटिंग है एंड यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप अपने को चाहिए नहीं बिकॉज इस कार्बन पे डेल्टा प्लस हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। सो A के बाद आएगा D एंड D के बाद आएगा आपका एंड B के बाद आएगा C। ऑब्वियस सी रीज़न से B के अंदर आप सिर्फ +I कंसिडर करोगे। ऐसा नहीं है कि +H हो नहीं रहा है, बट चूँकि ये COH
मेटा पे है, सो उसका इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, सी के केस में आपको प्लस एच कंसिडर करना है, एंड प्लस एच इज़ मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन प्लस आई। ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चंस में देखो आप, तो सेकंड वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे तो फिर से ये वाला ऑर्थो इफेक्ट के कारण इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो सेकंड वाले में अगर मैं इसको ए, इसको बी एंड इसको सी लिख रहा हूँ, तो सेकंड वाले केस में ए की सबसे ज़्यादा होगी। आई थिंक यहाँ 1 COH मिसिंग है। ओके, या सो सेकंड वाले केस में ए की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अच्छा, नाइट्रो आपको पता है ओवरऑल खींचता है, -R है, -I भी है, बट सी वाले केस में हम सिर्फ -I कंसिडर करेंगे। अगेन ऐसा नहीं है कि NO2 जो है वो बेंजीन रिंग के साथ -R नहीं कर रहा है, बट COH का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए COH के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आंसर करें, सो -I। सो ए का सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, उसके बाद आपका बॉम्बे जाएगा, फिर चाइना आएगा। ओके, सो ABC करेक्ट आंसर है। ठीक है। नाउ थर्ड वाले केस में आपके पास NO2 है एंड आपके पास Cl है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। अगर इसको मैं A बोलूँ, इसको मैं B बोलूँ, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अच्छा Cl का आप -I कंसिडर करते हो, NO2 का -R कंसिडर करते हो। आपको देखना है डेल्टा प्लस किस केस में सबसे ज़्यादा होगा, तो A वाले में ज़्यादा होगा कंपेयर टू B, एंड अगर ए वाले में ज़्यादा होगा कंपेयर टू बी, देन ए की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू बी। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली OH एक स्मॉलर ग्रुप है। ओके, सो SIR के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो SIR नहीं लगता है, बट अगर ऑर्थो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश करेंगे, देन यहाँ पे कुछ दूसरा फंडा हो जाएगा। यहाँ पे जो आप बेंजीन C डबल बॉन्ड O माइनस बनाओगे, ओके, वो इस OH के साथ H बॉन्डिंग करेगा। ओके, और अगर मैं इसका RS बनाऊं तो RS से आपको पता है कि ये माइनस जो है वो इस वाले कार्बन पे भी होगी। ओके, सो वो H बॉन्डिंग करेगा, एंड अगर H बॉन्डिंग का एक्सटेंड ज़्यादा होगा देन हम बोलेंगे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, एंड अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है देन एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। या फिर आप यूँ बोल सकते हो कि शुरू में जो है वो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन था, अब क्या हो गया है, अब आयन डाइपोल इंट्रैक्शन हो गया है। सो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से ज़्यादा पावरफुल आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, हेंस दिस वुड बी द करेक्ट वन। ओके, ये करेक्ट ऑर्डर है। एंड इसमें जो आखिरी प्रॉब्लम है, अब मैंने दोनों आपको डोनेटिंग ग्रुप दिए हुए हैं, बट आपको पता है OH ज़्यादा डोनेटिंग है, बट अगेन मैंने आपको पहले यहाँ बताया है, अभी ये क्या है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो दरअसल वो कॉन्जुगेट बेस जो है वो OH के साथ H बॉन्डिंग कर रहा होगा। ओके, एंड उसके कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। सो पहले वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू द सेकेंड वन। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑर्थो इफेक्ट ऑन बेंजोइक एसिड आपको कैसे लगाने हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इससे एसोसिएटेड पक्का फॉर श्योर कि क्वेश्चंस तुम्हें आएंगे एग्जाम्स के अंदर, तो उस क्वेश्चंस को आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। ठीक है। अब इसके बाद बच गया ऑर्थो इफेक्ट ऑन एनिलीन, तो उसके कारण बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जहाँ पे सॉल्वेशन के बारे में हम बात करेंगे, एंड वहाँ पे क्वेश्चंस हम लाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ की, एंड बेसिक स्ट्रेंथ के सवालों को कैसे करेंगे, ऑर्थो इफेक्ट लगा कर कैसे करेंगे, दैट विल सी इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो आज के वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।